नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हम अपने ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल करें, आज मैं इसी पे खुल के बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी है स्वामी विवेकानंद जी की। तो ये विवेकानंद जी के उस समय की बात है जब वो शिकागो में सम्मेलन कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो स्पीच दी थी, बहुत ही जानदार स्पीच दी थी। तो उस स्पीच के चलते उनका विश्व भर में सभी देशों में उनका बहुत नाम हुआ और वो बहुत विख्यात हो गए। तो वैसे तो वो काफ़ी कम उम्र के थे, तो उनको नरेन नाम से ही जाना जाता था भारत में। लेकिन जब उन्होंने शिकागो में अपना सम्मेलन किया तो वो स्वामी विवेकानंद से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो स्वामी विवेकानंद जी उस समय जब शिकागो का सम्मेलन करके लौटे भारत फिर से, तो वो हिमालय के क्षेत्रों में चले गए और वहाँ पर वहाँ के जनजीवन, वहाँ के लोगों से घुलने मिलने लगे और उनका परोपकार करने लगे, क्योंकि वो तो स्वभाव से परोपकारी थे। उनका तो पूरा जीवन इसी पे बीत रहा था कि किस तरह से मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है और उसको किस तरह से लोगों के काम लाएं, यही उनका उद्देश्य था जीने का। तो इस तरह से वो हिमालय क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे। दीन दुखी, गरीब और रोगी जो भी होते थे, सबका वो उपचार करते थे औषधि वगैरह से रोगी लोगों को। तो उस दिन भी वो नदी के किनारे आए, लेकिन वहाँ पर उस समय कोई भी नाव नहीं थी। तो वहीं विश्राम करने लगे कि अगली नाव आती है, तब तक मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। तभी उधर से एक साधु जा रहे थे। तो साधु ने उनको देखा, तो देखते ही साथ तो पहचान गए कि ये विवेकानंद हैं। लेकिन वो साधु एक्चुअली थे तो बहुत परम सिद्ध साधु, लेकिन वो थोड़ा सा घमंडी टाइप के थे। वो नरेंद्र के पास आए, स्वामी विवेकानंद जी के पास आए और कहने लगे कि तुम विवेकानंद हो? उन्होंने कहा जी साधु जी, मैं विवेकानंद हूँ, मेरा वैसे नाम नरेंद्र भी है। ठीक है, अरे रे ज़्यादा नहीं बोलो, मैं सब जानता हूँ कि किस तरह से तुम लोगों से मिलते हो और तुमने शिकागो में अपना सम्मेलन किया, भाषण किया और उससे लोग तुमको अपने दिलों में रखने लगे और बहुत ही तुमको प्रसिद्धि दिला दी उन्होंने। लेकिन तुम हो क्या? तुम तो कुछ भी नहीं हो, सिर्फ लोगों को अपने बातों में फंसाते हो और बस अपने नाम को ऊंचा करते हो। तो नरेंद्र जी चुप हो गए। उनकी बातों को सुनकर बिल्कुल उनको अंदर से अजीब सा महसूस होने लगा। उन्होंने कहा, कुछ भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा, और मुझे जानते हो? तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, मैं आपको तो नहीं जानता हूँ। तो क्या जानोगे कैसे? मैं इसलिए थोड़ी ना काम करता हूँ कि मैं प्रसिद्धि पाऊँ। मैं एक सिद्धि पुरुष हूँ, मैंने सिद्धि प्राप्त करी है। क्या तुम इस नदी पे चल के दिखा सकती हो? नरेंद्र चुप थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं चल सकता, मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ। वो साधु दौड़ के नदी के एकदम बीचों बीच से निकलते हुए और पूरा उस पार होके और लौट आए। उन्होंने कहा, देखो, ये मैं कर सकता हूँ, ये तुमने सिद्धि प्राप्त करी है, कैसे तुम्हारा विश्व में नाम हो रहा है? तो विवेकानंद जी चुप थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि देख, ये तुम नहीं कर सकते हो तो तुम किस तरह के महापुरुष बन गए? कैसे लोगों ने तुमको अपने दिलों में रखना शुरू कर दिया, तुम्हारी इतनी आवभगत पूजा होने लगी। नरेंद्र जी ने कहा कि अच्छा, मैं मानता हूँ आप बहुत सिद्धि पुरुष हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अपने बहुत ही दिल से प्रणाम करता हूँ आपको, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो बोलो, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा? साधु ने कहा। तो घमंडी तो थे ही, वो इस तरह से अपनी भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे कि सामने वाला उनसे डरे।
तो विवेकानंद जी तो बहुत ही शांत प्रकृति के थे। उन्होंने कहा कि जी मैं बताता हूँ प्रश्न अपना। मेरा प्रश्न ये है कि आपने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगाया? तो उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, मैंने 20 साल का समय दिया है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, जो तुम एक दिन के सम्मेलन में प्राप्त करना चाहते हो। मैंने 20 वर्ष दिए हैं इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, घोर तपस्या करी है मैंने इसके लिए, तब जाके मैं ये विद्या हासिल कर पाया हूँ, जिसको तुम इस जन्म में नहीं कर सकते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ जरूर मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आपने प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं इसका उत्तर भी देता हूँ आपको, जो आपने मुझसे प्रश्न किया है कि देखिए, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपने 20 साल लगाए, वो एक नाव 5 मिनट में आपको पार लगा सकती थी इस किनारे से उस किनारे के लिए। आपने एक विद्या ऐसी प्राप्त करी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके जीवन में। अगर ये विद्या नहीं भी प्राप्त करते आप, तो एक नाव जो है वो आपको इस पार से उस पार कर देती और उसको सिर्फ 5 मिनट लगते, जिस काम के लिए आपने 20 साल लगा दिए। तो अगर अभी भी आप इस विद्या को लोगों के उपार्जन के लिए आप इसको व्यय करना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि इस विद्या के सहारे आप देशवासियों की सेवा करिए और उनका परोपकार करिए, तब ये इस विद्या का सही मूल्य आपको मिलेगा। तो साधु उसकी बात सुन के अचंभित थे। खैर वो तो इतना सुन भी रहे थे, लेकिन उतना उनकी बातों को समझ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बालक, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसी विद्या किस काम की जो तुमने हासिल करी है? तुम सिर्फ सम्मेलन करते हो, लोगों को इधर से उधर बस बातें बताते हो। तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ हिमालय पे आया हूँ, तो मैं इस नदी से को पार करके दूसरे गांव जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? मैं वहाँ के दीन दुखी लोगों को उनका दुख दर्द बांटने जा रहा हूँ। जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, उन शब्दों का प्रयोग करके मैं उनके जीवन के कष्ट को हर लूँ, ये इससे बड़ी मेरे पास कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। वहाँ के जो रोगग्रस्त लोग हैं, मैं अपने औषधि उपचार से उनका भला कर सकूं, इससे बड़ी सुख शांति मुझे नहीं मिल सकती है। अगर मैं ये विद्या हासिल करके और 5 मिनट का काम जो नाव कर सकती थी वो मैं कर लूं, तो उससे मुझे कोई संतोष नहीं मिलने वाला था। तो साधु को थोड़ा समझ में आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ नाव पे बैठ के चलता हूँ दूसरे गांव, और वहाँ जाकर मैं भी तुम्हारे साथ लोगों की सेवा करूँगा। तो इस तरह से नरेंद्र जी ने उन साधु जी को पाठ पढ़ाया कि विद्या तो आपने हासिल कर ली है, लेकिन इसका सही उपयोग करिए। सही मतलब ये सही उपयोग नहीं है कि आपने नाव का काम कर दिया, जो काम नाव कर सकती है वो आप कर रहे हो। इसका उपयोग आप जनहित में लगाइए। ये ज्ञान, ये आपकी विद्या जो है, इसको आप जनहित में प्रयोग करिए, उनके परोपकार में प्रयोग करिए। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हम ज्ञान और जो बुद्धि अपनी अर्जित करते हैं, उसका अगर सही उपयोग ना करें तो वो बेकार है। फिर वो विद्या, वो ज्ञान हमको क्या करता है? घमंडी बना देता है। अगर हम उसको जनहित में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लोगों के काम अगर हम नहीं आएंगे, इतने ज्ञानी होके, इतने विद्वान होके अगर हम लोगों के काम नहीं आएंगे, तो बेकार है फिर ऐसी विद्या का। तो आज की कहानी की यही सीख है कि देखिए फ्रेंड्स, आप तरह तरह की किताबें पढ़ते हो, तरह तरह के लोगों से मिलते हो। आजकल मीडिया का ज़माना है, लोग टीवी, मोबाइल हर चीज़ पे लगे हुए हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। सुन के सिर्फ अपने अंदर मत रखिए, इसको लोगों के तक पहुंचाइए इन सब बातों को, जिससे कि उनका भी जीवन एक सरल और
परोपकारी बन सके, वो भी आपसे सीखकर वो दूसरों के साथ परोपकार कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर मैं आपसे मिलूंगी। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।